अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो ग्रेड 8 की आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमसीक्यूज हमने करने हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो द फर्स्ट वन इज द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 108.76 टू नियरेस्ट होल नंबर। अब यहाँ पे होल नंबर बनाना इट मीन्स कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो हम अगर सिर्फ ये लास्ट नंबर देख लें जो पॉइंट के बाद 7 है, अगर हम 7 को ख़त्म करते हैं तो 8 हमारे पास क्या बन जाएगा, 9। तो 109 इसका करेक्ट आंसर है। द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 0.7868 टू नियरेस्ट होल नंबर। अब इसको भी हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें होल नंबर में करना हो तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं। पॉइंट के बाद 7 है, जब 7 को हम ख़त्म करेंगे तो 0 जो है वो 1 बन जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 43.006 टू नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पे इसको 2 डेसिमल प्लेस में करना है तो हमें लास्ट सिर्फ एक डिजिट को ख़त्म करना होगा। तो जब हम 6 को ख़त्म करेंगे तो 0 जो है वो 1 बन जाएगा। तो 43.01 करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 18.253 टू नियरेस्ट 1 डेसिमल। अब इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए। तो हम 3 को ख़त्म करेंगे, 5 नहीं बढ़ेगा। फिर 5 को ख़त्म करेंगे तो 2 हमारे पास 3 बन जाएगा। तो 18.3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी अगर हमारे पास 10 है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेटर के ज़रिए निकाल लेंगे। इसके रूट फाइंड करना है 103.4 का, तो 10.16 आ गया। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 6 को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 1 2 बन जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 10.2, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। द वैल्यू 4.3062 हैज़। अब इसमें हमारे पास सारे के सारे नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि जो मिड में 0 आ रहा है वो भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन 7 है द वैल्यू 0.000136 हैज़ डैश नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग वाले जीरोज़ हैं पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 3 जीरोज़ आ रहे हैं, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, तो 3 हमारे पास आ जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। If we round off 6.785 to 2 decimal place, we get 6.80 which has dash significant figures। अब यहाँ पे अगर इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब इसमें हमारे पास 6 भी सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है और 0 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 0 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो 3 सिग्निफिकेंट्स आ जाएंगे। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 नॉन जीरोस नंबर के दरमियान में अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। द वैल्यू, अब जो ये वैल्यू हमें गिवन है करेक्ट टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम इसको 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट है, तो हम लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर देंगे। 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 हमारे पास 7 बन जाएगा। तो 1273.87 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, तो आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें या तो राउंड ऑफ करना है या सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। तो इट्स फॉर यू, ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। अगर आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देखी हैं, 2.1 और 2.2 अच्छे से समझी है, प्रैक्टिस की है, तो होप सो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो हम लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बुक हैज़ 328 पेजेस विद एन एवरेज ऑफ 270.3 वर्ड्स ऑन ईच पेज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक। अब यहाँ पे हमारे पास बुक में जो पेजेस हैं वो कितने गिवन हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें हमारे पास पेजेस हैं 328 और एवरेज वर्ड्स एक पेज पे। एवरेज वर्ड्स ऑन अ पेज, एक पेज पे जो हमारे एवरेज वर्ड्स हैं वो हमारे पास हैं 270.3। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है, एस्टिमेट करनी है हमने नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक के। उस पूरी बुक में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे डेसिमल नंबर है इसको हम होल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम 3 को ख़त्म करेंगे तो 0 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा 270। अब हमने टोटल वर्ड्स फाइंड करने हैं। टोटल वर्ड्स के लिए हम इन पेजेस को, क्योंकि पेजेस हमारे पास एग्जैक्ट है, इसको हम दोबारा से राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन इसे हमने डेसिमल पॉइंट को सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। हम इन पेजेस को इन वर्ड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2
170 मल्टीप्लाई बाई 328 इज इक्वल्स टू 88560 वर्ड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10, एस्टिमेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हमने एस्टिमेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक और विद अ रेडियस ऑफ 23.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास है 23.7 और हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए सबसे पहले हमने, क्योंकि इसको एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। जब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 3 4 बन जाएगा, तो रेडियस हमारे पास एस्टिमेटेड 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 पाई की जगह पे हम लिखेंगे 3.14 और रेडियस की जगह पे लिख देंगे हम 24। अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल्स टू 150.72 150.72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ही नंबर्स हैं, 2 डेसिमल प्लेस पे ये नंबर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। जज़ाकल्लाह।